हेलो फ्रेंड, एनीवेयर विद आई। चारों तरफ दिवाली की धूम मची हुई है और मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग अपने घरों की सफाई शुरू कर दिए होंगे और कुछ लोगों ने ये काम कर भी लिया होगा। एनीवे, आज हम बात करेंगे कि हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इस पर मैं आपसे दो पंक्तियां शेयर करूंगी कि किसी ने एक मूर्तिकार से पूछा कि तुम बेजान पत्थरों से इतनी बेहतरीन मूर्तियां कैसे बना लेते हो। तुम बेजान पत्थरों से इतनी मूर्तियां कैसे बना लेते हो। तो मूर्तिकार ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि मूर्तियां तो उन पत्थरों में पहले से हैं, मैं बस बेजान हिस्सों को निकाल देता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम क्या करते हैं, अगर वाइट सरफेस पे कोई ब्लैक डॉट होता है तो हम उसी को ध्यान देते हैं, हम वाइट सरफेस भूल जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि हम अपनी संभावनाओं को ना देखकर सिर्फ कमियों को देखते हैं। मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहती हूँ कि ठीक है, कमियां भी होती हैं। कमियां अगर ना हो तो काबिलियत का पता नहीं चलता। रावण नहीं होता तो राम आज मर्यादा पुरुषोत्तम न होते। लेकिन अगर कोई कमी है, कुछ आपके पास रिक्तता है, तो जीवन पर्यंत उसको लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। जो आपके पास क्वालिटी है या जो आपके पास मौजूद है, आप उस पे वर्क करें, आप उसे अपनी सोच में लाएं, आप उसे अपनी ज़िंदगी में उतारें। देखिए, साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं, मनोचिकित्सक भी अक्सर कहते हैं कि अगर आप नेगेटिव देखोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव देखोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। हमेशा की तरह वो ट्रेडिशनल आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि आधा गिलास पानी भरा है या आधा गिलास पानी खाली है, ये व्यक्ति की सोच और उसकी मानसिकता का परिचायक है कि जैसा वो सोचता है वहाँ पे वो वैसा ही कहेगा। बिना कमियों के कुछ भी नहीं होता, परिपूर्ण कोई भी नहीं है। भगवान कृष्ण पे भी उंगलियां उठती हैं और जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उनकी भी आलोचना होती है कि उन्होंने सीता माता को प्रेगनेंसी के समय में जंगल में भेज दिया। तो जो भी हो, इस पे मैं भगवान पे और ईश्वर पे मैं उंगली उठाने के फेवर में नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब वो मनुष्य के रूप में आए तो कमियां उनके में भी आईं। भगवान को सब पता था, लेकिन चूंकि भगवान मानव के अवतार में आए थे, अगर वहाँ पे वो पूरी तरह से जिस तरह भगवान का रूप है उस तरह होते तो आज के डेट में मनुष्य अपने आप को भगवान समझने लगता। और जहाँ तक है कि आज कुछ लोग अपने आप को भगवान समझते भी हैं और उसी का रिजल्ट है कि स्टेप बाय स्टेप पर डे कोई ना कोई हमारे आपदाओं का क्रम बढ़ता जा रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अंधभक्ति कीजिए, कुछ भी हो तो भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। कर्म आपको करना पड़ेगा। अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो कर्म आपको ही करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज मैंने आपसे एक अपनी लाइफ स्टाइल आपसे मैंने साझा की, एक बेहतरीन थॉट्स मैंने आप तक पहुंचाया। और अगर आपको मेरी बातें सही लगे तो भी आप कमेंट करके बताएं, अगर आपको मेरी बातें गलत लगे तो भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि सही होगा तो मैं थोड़ा और आगे जाऊंगी, गलत होगा तो उस गलत को सही करके मैं आगे जाऊंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करती हूँ।
और अगले वीडियो में मैं कुछ, दिवाली आ रही है तो डेकोरेशन की चीज़ें आपसे साझा करूँगी। टेक केयर योरसेल्फ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको आपसे मिलाए। टेक केयर योरसेल्फ।